मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की सॉल्व कराऊंगा, जिसमें लेबनिज थ्योरम यूज करूंगा। तो आइए मिलते हैं उनसे। देखिए, ये प्रॉब्लम आपकी लिखी हुई है, हमने पहले से लिख दिया था इस पे। तो यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू e की पावर m cos हाइपरबोलिक इनवर्स x, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। एक तो ये प्रूफ आपको करना है, दूसरा इसी के साथ साथ क्या करना है, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो आइए बच्चों इसको प्रूफ करते हैं। तो यहां पर इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास है क्या है, वी हैव y इज इक्वल टू e की पावर m cos हाइपरबोलिक इनवर्स x। इसे बच्चों पहले इक्वेशन मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा है, इतने को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप y1 निकाल लीजिए, y2 निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए और इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। एक तरीका ये है, लेकिन वो तरीका थोड़ा उससे अच्छा तरीका ये है। मैं आपको आज एक बहुत अच्छी मेथड बताऊंगा। मैं इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करता हूं। देखिए आप इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बी गेट। एक बार इसे आप डिफरेंशिएट करिए तो y का एक बार करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए, d ऑफ y एक बार डिफरेंशिएशन करना है इसका, d ऑफ e की पावर m cos हाइपरबोलिक इनवर्स x, इतना हो गया। अब d ऑफ y का मतलब हो जाएगा कितना, y1 से आप इसको डिनोट करते हैं और इसके बाद इसका आपके पास कितना हो जाएगा, e की पावर m cos हाइपरबोलिक इनवर्स x हो जाएगा। और m cos हाइपरबोलिक इनवर्स का अब आप करेंगे तो यहां पर आ जाएगा m, और cos हाइपरबोलिक का आप जब करेंगे तो 1 अपान आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है और हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इतना होता है। इतना आ जाने के बाद अब हम देखिए यहाँ पे, अब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव करने के पहले हम आपको पहला काम जो डिनोमिनेटर में है इसको शिफ्ट करके दूसरी साइड में ले जाइए ताकि ये न्यूमरेटर में आ जाए, पहला कार्य। तो आप इसको ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को y1 के साथ करो, दैट इज y1 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना कर दीजिए आप। और यहां पर आ जाएगा, देखिए एक काम ये हो गया, यहां पर m इंटू ई की पावर m cos हाइपरबोलिक इनवर्स x, इतना आपने लिख दिया। पहला काम जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में आई थी उसको आप दूसरी साइड में ले गए न्यूमरेटर में, ये अब मल्टीप्लाई हो गया। अब चूंकि इसलिए कि दोबारा अगर डिफरेंशिएशन करोगे डिनोमिनेटर में क्वांटिटी रहेगी तो ये टर्म बढ़ेगा और इसीलिए हम इसको उधर ले गए। अब दूसरा काम ये कर लिए, पहला काम डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसको दूसरी साइड लेके डिनोमिनेटर में ना दिखाई पड़े इसलिए इधर ले गए। अब दूसरा काम ये है कि आपके पास एक बार डिफरेंशिएशन कर देने के बाद यहाँ पे जो x के फंक्शन हैं उनको हटाने के प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा x वाले, जैसे ये वैल्यू हम यहाँ से हटा दें तो अच्छा रहेगा। तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, y है, तो यहाँ y रख दीजिए।
तो ये y1 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसकी जगह पे, इतने की जगह पे y रख दिया। ये दूसरा काम हो गया। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स हैं आपके पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स या फंक्शन है, उसको हटा दीजिए। उसको y, या अभी तो y1 ही निकाला है, y जैसे यहां पर अगर y2 होता तो यहां पर हम y1 और y की वैल्यू यहां पे लाते, लिख देते उसकी जगह पे। फिलहाल हमने इसको क्या किया, y से हटा दिया, यानी y। अब दूसरा कार्य हो गया। अब तीसरा कार्य क्या करेंगे आप बच्चों? तीसरा कार्य इसमें यह है कि आप इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर कहीं पावर 1/2 है तो उसको स्क्वायर कर दीजिए। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर क्या है, 1/2 है, रूट लगा हुआ है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, आप क्या मिल जाएगा आपके पास, y1 स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इतना आया। और इस साइड में आ जाएगा m स्क्वायर y स्क्वायर। इतना आपने कर दिया। अब देखिए यहां से रूट हट गया। जो पावर है, पावर को आप क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में बदलेंगे, यानी पावर को जो भी है वहां पे पॉजिटिव इंटीजर को बदलेंगे। उसको बदल के पॉजिटिव इंटीजर लाएंगे, चाहे स्क्वायर करना पड़े या क्यूब करना पड़े, आपको इस तरीके से ये तीन कार्य अगर आप करते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन या yn+2 निकालना बड़ा आसान होगा। इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है। तीन कार्य हर प्रश्न में कर लीजिए, जो आप एक बार डिफरेंशिएट करिए, फिर अगर कोई वैल्यू यहां से हट रही है, y उसकी जगह आ रहा तो y ले आइए, और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाइए। उसके बाद अगर देखिए पावर कहीं फ्रैक्शन में है तो उसको स्क्वायर करके, क्यूब करके आप उसको पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट कर। जैसे इसके यहाँ पर इसकी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर होल पावर 1/2 था, तो उसको हमने स्क्वायर कर दिया, तो देखिए अब इसकी पावर 1 आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर क्या हो गई, 1 आ गई। अब इसको एक बार आप डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि यहां पर क्या है, y2 है, तो y2 लाने के लिए से आपको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो आप डिफरेंशिएट करिए इसको। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड बी गेट। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे प्रोडक्ट रूल आप लगाओगे तो y1 स्क्वायर का कितना होगा बच्चों, पहले y1 स्क्वायर का, तो y1 स्क्वायर का हो जाएगा 2y1, और फिर उसके बाद y1 का करेंगे तो y2 हो जाएगा, इंटू यहां पर जो आपका लिखा हुआ है, आपके पास क्या लिखा हुआ है, जो भी सेकेंड फंक्शन है, आप क्या है इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 इतना लिख दिया। इतने का इतना हो गया। मैं यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं तो y1 स्क्वायर का इतना हो गया इंटू ये। इसके बाद प्लस y1 स्क्वायर लिखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या होगा बच्चों, 2x हो जाएगा। इतने का डिफरेंशिएशन आपने इतना कर दिया, प्रोडक्ट रूल लगाया, y1 स्क्वायर का इतना हो गया इनटू दिस फंक्शन। फिर उसके बाद y1 स्क्वायर लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन यानी 2x। अब यहां पे करेंगे, m स्क्वायर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, और ये y स्क्वायर का करेंगे तो इसका होगा 2y, और फिर y का क्या होगा, y1। आपने इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आप इसका देखिए, यहां पे इसका यहां पे देखिए कुछ कॉमन है क्या, 2y1, यहां पे 2y1 है,
यहां से भी 2y1 कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी 2y कॉमन ले सकते हैं। तो दैट इज यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2y1 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा y2 और ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1 और इसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कौन बचा, जब 2y1 निकाल दोगे तो एक y1 इसका और x बचेगा प्लस का y1x, ये आ गया। यहाँ पे ये 2 और ये 2y कैंसिल आउट हो जाएगा चूंकि हम पूरे एक्सप्रेशन को 2y1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ बचेगा आपके पास m स्क्वायर y, इतना बचा। इस एक्सप्रेशन को हमने 2y1 से डिवाइड कर दिया तो इतना मिला। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में इस टाइप के ये 3 कार्य आप करिए। डिनोमिनेटर में कोई चीज आती है तो उसे बाहर कर दी, दूसरी साइड ले जाके डिनोमिनेटर खत्म कर दीजिए, पहला कार्य। और यहाँ पे जो फंक्शन आ रहे हो x के, उनको y से अगर हटा सकते हो तो हटा दीजिए, नहीं हटा पा रहे हो तो अगले स्टेप में हट जाएगा कहीं ना कहीं। अगर ये कार्य दूसरा वाला कर लेंगे तो आसान हो जाएगा जैसे कि आपने यहाँ देखा। और तीसरा काम है कि अगर डिफरेंशिएशन करने पे पावर कहीं पर, जैसे यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 1/2 है तो 1/2 को हटाना है तो वो ऐसे नहीं हटेगी, उसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड में। तो आपके पास यहाँ पर आपने स्क्वायर कर दिया तो ये आपके पास क्या हुआ, ये पावर हट गई, ये y1 स्क्वायर हो गया, ये आपके पास इसका स्क्वायर। अब इतना कर लेने के बाद आपने दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इतना आ गया। अब जो यहाँ कॉमन हो रहा हो या पूरे एक्सप्रेशन में जो कॉमन हो उससे डिवाइड कर दिया। 2y1 सब में सभी टर्म में था, हमने डिवाइड कर दिया, अब इतना आ गया। अब ये पहला रिजल्ट आपका देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, वैसे मैं बार बार इसको बताऊंगा ताकि आपके पास एक मेथड क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या होता है। अब आप देखिए इसको y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस y1x माइनस यहाँ पर आएगा m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। आपके पास पहला रिजल्ट आ गया, बहुत आसानी से आया। एक बार डिफरेंशिएट किया, तीनों नियमों का जो हमने आपको बताया, इसके लिए इस प्रकार के प्रश्नों के लिए वो तीनों बातें याद रखिए, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो पहली बात ये देखिए, फर्स्ट रिजल्ट आपका ये आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं हुई, बड़ी आसानी से। अब देखिए यहां आया है n+2, तो y2 है, इसको n+2 बनाने के लिए आप जानते हो अगर y2 है और इसको कितने टाइम्स डिफरेंशिएट कर दूं तो ये इतना हो जाएगा। देखिए yn+2 यानी इससे अगर इतना लाना है तो आप इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो मैं इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दूंगा और ये बात आपको पहले से बता चुका हूं, ये फार्मूला है आपके पास, इससे आपके पास n+m हो जाता है, ये वैल्यू इसमें जुड़ के इतना लिख जाती है। इसको डिफरेंशिएट करो, किससे डिफरेंशिएट करोगे, इसमें लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स with respect to x by using लेबनीज थ्योरम। अब इसमें हम लेबनीज थ्योरम लगाएंगे। देखिए बच्चों, तो n टाइम्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d की पावर n y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, प्लस d की पावर n यानी nth डेरिवेटिव ऑफ y1x माइनस इसका nth डेरिवेटिव ऑफ m स्क्वायर yn, y रहेगा, इसका n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसमें लेबनीज थ्योरम यूज कर देंगे और तुरंत ये लग जाएगा। तो यहां पर इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों।
अब यहाँ पे लेबनीज थ्योरम मैं लगाने जा रहा हूँ। लेबनीज थ्योरम से आप परिचित हैं अच्छे से। ये है आपकी लेबनीज थ्योरम, इसका प्रूफ, और इस पर बहुत सारे प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, अब करा चुके भी हैं। nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू बी प्लस एन सी वन डी की पावर n माइनस वन u इंटू डी बी प्लस एन सी टू डी की पावर n माइनस टू u डी स्क्वायर वी प्लस एंड सो ऑन प्लस u डी की पावर n v। ये लेबनीज थ्योरम है बच्चों, और इसमें लगाऊंगा। यहां पर देखिए हम किसे v मानेंगे ये आप डिसाइड पहले कर लेते हैं। हम v उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन कुछ ऑर्डर के बाद 0 हो जाता है, तो हम इस वाले टर्म में इसको हम मानेंगे v, क्योंकि इसका एक बार करोगे तो आपके पास कितना आएगा, एक बार करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो आपके पास इसका मतलब इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्यों, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव, इसका मतलब हो जाएगा 2। लेकिन थर्ड टाइम्स अगर डिफरेंशिएशन इसका करोगे बच्चों तो ये फिर इसका डिफरेंशिएशन ऑफ 2 ये हो जाएगा 0। इसलिए इसको हम मानेंगे v, ताकि वो बाहर डिफरेंशिएशन के रूप में इस तरीके यहां पर आता रहे और लास्ट में अगले टर्म पे वो 0 हो जाए। तो यहां लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, जहां u रखा है, u है वहां पर हम y2 ले लेंगे, और जहां पर v है वहां पर हम x स्क्वायर माइनस 1 ले लेंगे। तो यहां पर आप इसको कर सकते हो d की पावर n y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर प्लस nc1 d की पावर n माइनस 1 y2, और यहां पे d डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इतना आ गया। अब आगे देखिए यहां इस टर्म के कारण इतना आ गया, अगले वाले टर्म के कारण nc2, और ये क्या है आपके पास d की पावर n माइनस 2 यानी n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y2 ऑफ d स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद इसका जो डिफरेंशिएशन है लेबनीज थ्योरम से इतना आया, इसके बाद का टर्म नहीं लेंगे क्योंकि अगले टर्म में यहाँ पे जहाँ डी स्क्वायर आगे टर्म में ये आ जाएगा इतना, जिसकी वैल्यू 0, और इससे बड़े वाले टर्म सब आपके पास आगे 0 हो जाएंगे, इसलिए आगे हम इसका टर्म नहीं लिखेंगे। इसका कंप्लीट हो गया nth डेरिवेटिव बाय लेबनीज थ्योरम। अब इसका आप करेंगे, इसका जब आप करेंगे तो यहां पर आएगा प्लस डी nth डेरिवेटिव ऑफ y1 इंटू x और प्लस nc1 n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y1 और ये dx। इसका आप समाप्त हो गया, क्योंकि इसके बाद अगले टर्म में डी स्क्वायर एक्स होगा जो कि इसको 0 कर देगा, तो वो टर्म हम छोड़ दिए। अब माइनस ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो यहां पर m स्क्वायर और d की पावर n y इज इक्वल टू 0। बच्चों लेबनीज थ्योरम कैसे लगाए हमने इनमें सब में आपको हमने बता दिया, और आगे के टर्म क्यों नहीं लिखे वो हमने आपको दिखा दिया। अब आप देखिए इसमें, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं इसको हटा रहा हूं। अब इसके बाद आप जो है इसमें देखिए इसको कितना लिखोगे, अब दैट इज ये इसमें जुड़ जाता है। आपको फार्मूला मैं बता चुका हूं, dn ym इज इक्वल टू yn प्लस m, यानी d की पावर और m का सफिक्स जुड़ जाता है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी बताइए, yn प्लस 2 यहां आ जाएगा, और यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, nc1 को आप लिखोगे कितना बच्चों n, और d की पावर n माइनस 1 y2 ये इसमें जुड़ेगा, d की पावर n माइनस 1 y2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा yn माइनस 1 प्लस 2 यानी कि yn प्लस 1। तो यहां पर इसकी वैल्यू yn प्लस 1 आ जाएगा, और इसकी
इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि कितना हो जाएगा, अभी लिख रहे थे, लिख चुके थे, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा इसका इंटू 2x, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका इतना आ गया। अब इसके बाद इसको NC2 को जब आप लिखेंगे तो n इंटू n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2, और इसकी वैल्यू n माइनस 2 y2 इसमें जोड़ दोगे तो ये yn आ जाएगा। और इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसी का एक बार और यानी इतने का एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये इतना आ गया, ये कंप्लीट हो गया यहां तक का। अब इसके बाद प्लस इसका ये इसमें जुड़ जाएगा यानी yn प्लस 1x हो जाएगा, और प्लस NC1 को आप n लिख सकते हो, और यहां पर आपके पास आ जाएगा ये n माइनस 1 इसमें जुड़ जाएगा तो yn आ जाएगा, और इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा माइनस m स्क्वायर, ये yn इक्वल टू 0। यहां आप इतना कर चुके। अब इसको जो है देखिए यहां पर इसको रीअरेंज कर लीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। यहां क्या है इसको आप लिख दीजिए, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका हो गया, और ये आया yn प्लस 2 और प्लस यहां ये टर्म yn प्लस 2 इंटू एक्स, और ये पूरा टर्म एक साथ कर लीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा। यहां से दोनों को मिला के जब आप लिखेंगे yn, यहां पे थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं, यहां पे इसको हटा दे, यहां पे आ जाएगा 2nx yn प्लस 1, और ये आ जाएगा प्लस x yn प्लस 1, इनको एक साथ लिख दिया मैंने, और ये इससे कट जाएगा बच्चों, काट दिया, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा n, इसको आपस में गुणा कर दीजिए n स्क्वायर माइनस n, और ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट yn, और यहां पर प्लस n yn माइनस m स्क्वायर yn कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये अब यहां पे x स्क्वायर माइनस 1 और ये yn प्लस 2, और यहां पे देखिए कुछ कॉमन आपको मिल रहा होगा, तो कॉमन कितना मिल रहा है यहाँ पे, यहां से x yn प्लस, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1, और यहाँ yn प्लस 1, और ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे x भी बचा हुआ है, अभी आप इसको जो कॉमन है कितना है यहाँ पे x yn प्लस 1 है तो वो पूरा कॉमन ले लोगे तो x yn प्लस 1 कॉमन हो गया, प्लस अब यहां से yn कॉमन जब आप लेंगे तो ये n इससे कट जाएगा, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास अगला रिजल्ट भी प्रूव्ड हो गया जो आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। यहां पे देखिए आप सीधा ये रिजल्ट आपको मिल गया आसानी से। इसमें वही 3 नियम हैं जो मैंने यहां लिखा था, और लेबनीज थ्योरम यूज करिए, आराम से क्वेश्चन हो जाता है, कोई समस्या नहीं होती इस प्रकार के प्रश्नों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपकी, और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और मैं इसको इरेज कर दूंगा और दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हमने लिख दिया है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, और ये देखिए इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको यहाँ पे देखिए ये आपके पास x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 yn, इसे प्रूफ करना है। बिल्कुल वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। इसका प्रूफ अब आप देखिए जो दिया गया है, क्या है आपके पास, वी हैव y इज इक्वल टू आपके पास है a cos
log x प्लस बी साइन log x। इसको नंबर 1 मान लीजिए आप, इसको नंबर 1 आपने मान लिया। अब ध्यान दीजिए, इसको आप अगर अकेले ये पूछा गया होता तो y1 निकालते, y2 निकालते और यहां रखते और फिर आप इसको जीरो करते, दिखाते, सिद्ध करते। लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो इसको भी प्राप्त करना बड़ा आसान होगा। उसके लिए क्या करना होता है, एक बार इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बी गेट, एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा d ऑफ y इक्वल टू d ऑफ a cos log x प्लस d ऑफ b साइन log x। इसको क्या कर सकते हो बच्चों, इसको y1 लिख सकते हो। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो इसका y1 हो जाएगा और ये बाहर निकाल लो, ये बाहर आ गया। और cos का क्या होगा, एक कांस्टेंट है उसका हो जाएगा। cos का क्या है, माइनस, माइनस आएगा तो माइनस हम यहां लगा दे रहे हैं। cos का माइनस साइन होता है, तो जो माइनस था उसको हम बाहर लिख दिए हैं। cos का साइन होगा। अब इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है इसको, अब cos का माइनस साइन हो गया। अब इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसका भी करेंगे तो log x का क्या होता है बच्चों, 1/x, इतना होता है। अब इसके बाद यहां पे देखिए आप, b कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। साइन का क्या होता है बच्चों, cos होता है, तो cos लिख दिया। cos log x हो गया और फिर इसके ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसका यानी log x का 1/x हो गया। अब आपके पास पहला नियम जो मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी आ रही हो उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो इस यहां देखिए, इस टर्म में भी 1/x है और इस टर्म में भी 1/x है। x से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये डिनोमिनेटर वाले x हट जाएंगे, या इन x को एलसीएम लेके इधर शिफ्ट कर दो, तो इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं। जब आप शिफ्ट कर देंगे तो y1x हो जाता है और इधर क्या बचता है, a साइन log x इतना और प्लस यहां पर b cos log x, इतना आपके पास आ गया। आपने क्या किया, एक रूल जो बताया था, डिनोमिनेटर को शिफ्ट किया, डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर दिया। अब दूसरा कार्य था कि अगर यहां पे कोई पावर किसी फंक्शन की रूट में आए तो उस फंक्शन रूट को हटाना था, स्क्वायर करना। इसके पहले वाले प्रश्न में आपको मैं बता चुका हूं। तो वो जो पावर वाला सिस्टम था वो यहां पे लगा नहीं रहे हैं। तीसरा काम क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो x हो, यानी फंक्शन जो x का हो, यानी फंक्शन ऑफ x को क्या करेंगे बच्चों, फंक्शन ऑफ x को उसकी जगह पे y रखेंगे। तो यहां एक अभी y की वैल्यू कितनी है, इतनी है। क्योंकि यहां माइनस आ जाने के कारण यहां पे y नहीं रखा जा सकता है, इसलिए क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करिए आप इसे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बी गेट, यहां पे अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y2 हो जाएगा इनटू x। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका y2 हो गया इनटू x। फिर आपका y1 ऐसे रहेगा और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास x का 1 हो जाएगा। अब आप यहां आ जाइए, माइनस a ऐसे रख दीजिए
और साइन का कास होता है प्लस का, तो यहाँ पे कास, और ये आपका आ गया log x, और इसके बाद log x का क्या होता है 1/x हो जाएगा। यहां आइए बच्चों, देखिए ये कांस्टेंट है आपका, b कांस्टेंट है, और कास का माइनस साइन होता है, तो माइनस बाहर हम लिख दे रहे हैं पहले ही, आप यहाँ पे कास का माइनस साइन, तो माइनस हमने यहाँ लिख दिया और कांस्टेंट लिख दिया, और ये आपके पास आ जाएगा साइन, और ये log x। अब इस ब्रैकेट के अंदर वाले का भी होगा तो 1/x हो गया, इतना। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर, जो यहां पर आया है x डिनोमिनेटर में, इस टर्म में भी x डिनोमिनेटर में है, यहां भी x डिनोमिनेटर में है, तो इसको क्या करेंगे आप इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो x से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसका एलसीएम ले लीजिए, इधर कर दीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए आप इस वाले x से इधर लाएंगे x को, तो ये होगा y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y1 इंटू x इज इक्वल टू। अब आप ध्यान से देखिए, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, इस माइनस को बाहर कर दिया, और यहां कास log x प्लस आपके पास b साइन log x, इतना। अब देखिए ये तीन नियम हैं, डिनोमिनेटर आपने यहां भी हटा के इतना लाए थे, उसके बाद डिफरेंशिएट, ये वाला पावर यहां पर कहीं पे रूट में नहीं है और फ्रैक्शन में नहीं है, किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी फंक्शन की पावर यहाँ वेरिएबल में नहीं है, तो ये रूल लगा नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स जो फंक्शन है एक्स का, यहाँ से ज्यादा कोई फंक्शन अगर एक्स का हट रहा होता है तो उसे वाई से हटा देते हैं। अगर यहाँ पर पहले डेरिवेटिव में नहीं हट रहा था तो दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, दोबारे वाले में भी देखते हैं इन तीनों नियमों को, और देखते हैं क्या, तो एक्स इधर कर दिया था, डिनोमिनेटर हट गया था, लेकिन जब यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये वैल्यू पूरी की पूरी, ये जो फंक्शन है ये इससे हट रहा है, तो यहाँ हम y रख देंगे, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है बच्चों, y की है, तो यहाँ पर आप y रख देंगे, दैट इज y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y1 x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस y, क्योंकि ये वैल्यू है y की, और यहाँ पे लिख दूंगा, कहां से लाया हूं इसे, फ्रॉम फर्स्ट। अब इसके बाद इसको यहां पर हम लिखेंगे, देखिए y स्क्वायर, यहां पे आपके पास क्या है y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y1 इंटू एक्स, ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट कर दोगे तो प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया बड़ी आसानी से। एक बार डिफरेंशिएट करो, इन तीनों को अप्लाई कर दो, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, इन तीनों को वहां लगा दो, तुरंत रिजल्ट आपके पास आ जाता है। अब मैं इसको ये इतना हटा रहा हूं यहां से, और इसके बाद अब आप इसमें क्या चाहते हैं, ये रिजल्ट आपको मिल जाए, इसके लिए इसको लेबनीज थ्योरम से n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि y2 है, yn+2 लाने के लिए, चूंकि यहाँ yn+2 लाना है, तो इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दो। तो लिखो, देखिए यहाँ पे क्या, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x by using Leibniz थ्योरम। लेबनीज थ्योरम की मदद से इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो nth डेरिवेटिव ऑफ y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ y1 इंटू एक्स प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों इसका,
अब इसमें हम लेबनीज थ्योरम लगा देंगे। लेबनीज थ्योरम लगाने के लेबनीज थ्योरम आप जानते हो, nth डेरिवेटिव ऑफ u b इज इक्वल टू nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू b प्लस nc1 nth डेरिवेटिव n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ u dv प्लस nc2 n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू d स्क्वायर v प्लस एंड सो ऑन प्लस u nth डेरिवेटिव ऑफ d। इसको हम u मान लेंगे और एक्स स्क्वायर को v मान लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आप यहां पर इस थ्योरम को लगाएंगे। तो चलिए, जहां u लिखा है वहां पर हम y2 लिख देंगे यहां पे, और जहां v लिखा है वहां पे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो इसका शुरू करते हैं। d की पावर n, ये आपके पास आएगा y2 यहाँ पे और इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका अगला टर्म क्या होगा बच्चों, nc1, यहाँ पे d की पावर n माइनस 1, और ये है आपके पास y2 d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस nc2 d की पावर n माइनस 2 y2, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस वाले टर्म में लेबनीज थ्योरम पूरी की पूरी लग गई, जहां पर हमने y2 को u मान लिया है और एक्स स्क्वायर को b मान लिया है। इसमें जब आपने रख दिया तो यहां तक आप आ गए। अब इसके बाद इसमें टर्म नहीं होंगे इसके nth डिफरेंशिएशन में, क्योंकि आगे d क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा जो कि 0 कर देगा, इसलिए आप इसमें आगे टर्म खत्म हो जाएंगे। अब इसका इसी तरीके इसका भी करेंगे। कैसे करेंगे आप, इसको y1 को आप u मान लीजिए और x को v मान लीजिए और इसी थ्योरम में रख दीजिए वैल्यू, तो इस इतने की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ रखिए इसको कैसे, तो ये होगा d की पावर n y1 और इंटू एक्स और प्लस nc1 d की पावर n माइनस 1 y1, और ये आ जाएगा dx। अब इसके बाद इसमें भी टर्म समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगले वाले टर्म में इसमें डी स्क्वायर एक्स लिख जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। तो इसके nth डेरिवेटिव में आगे टर्म नहीं होंगे, 2 ही टर्म रहेंगे। तो अब आगे जो बचा हुआ है उसको हमने लिखा है इतना। इसमें लेबनीज थ्योरम लगाया, यहां से यहां तक आ गया। आगे टर्म नहीं होंगे क्योंकि डी क्यूब एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो आगे टर्म नहीं है। इसमें लेबनीज थ्योरम लगाया, यहाँ आ गया। आगे का टर्म इसके उसमें नहीं लिखा क्योंकि डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये टर्म फिर हमने ऐसे रख दिया। लेबनीज थ्योरम लगा। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको पता है d की पावर n ym इज इक्वल टू वाई एन प्लस एम होता है। तो आप ये पावर इसमें जुड़ जाएगी तो सफिक्स में, तो ये वाई एन प्लस 2 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस nc1 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी बताइए जरा सा, इसमें nc1 की वैल्यू n हो जाएगी, और ये पावर इसमें जब जुड़ेगी तो ये वाई एन प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये जब है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x हो जाएगा, मैंने लिख दिया इतनी। अब इसके बाद इसका लीजिए आप, इसका nc2 को क्या लिखेंगे, n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यही फार्मूला लगाओगे तो d की पावर n माइनस 2 y2 इज इक्वल टू हो जाएगा y n माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू y n आ जाएगा। इतने की जगह पे y n आ गया, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव इतना है, सेकेंड का मतलब d ऑफ 2x, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका 2। ठीक है, यहाँ तक आ गया, इसका काम कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसका लिखेंगे प्लस, ये कितना आएगा बच्चों, वाई एन प्लस 1।
इंटू एक्स, क्योंकि ये इसमें जुड़ जाएगी। अब फिर प्लस यहाँ पे NC1 की वैल्यू n, और ये इसको सॉल्व करोगे तो d की पावर n माइनस 1 yn 1 इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू yn। तो ये वैल्यू जो आपको इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगी yn, और dx की वैल्यू 1 और प्लस yn इक्वल टू 0। यहाँ लेबनीज थ्योरम आपने लगा दिया, और लेबनीज थ्योरम में लगाने के बाद अब इसको सॉल्व भी कर लीजिए थोड़ा सा, और इनके नंबर जहाँ पे हो टर्म सेम टर्म हो उनको कलेक्ट कर लीजिए। ये तो अकेला टर्म है yn प्लस 2, और कहीं भी इस एक्सप्रेशन में नहीं है, तो इसे एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 लिख दीजिए। यहाँ आ गए, ये yn प्लस 1 यहाँ पर है और यहाँ पे, इनको कलेक्ट कर लीजिए और इसमें से कॉमन ले लीजिए। तो yn प्लस 1x यहाँ से जब आप कलेक्ट करेंगे तो ये आज आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2nx yn प्लस 1 इतने की वैल्यू, और प्लस आपके पास x yn प्लस 1, एक ब्रैकेट में ले लिया मैंने, ये इससे कट गया, प्लस कर्ली ब्रैकेट बना लिया। यहाँ पर देखिए ये इसके अंदर कर दो n स्क्वायर माइनस n, और ये आ जाएगा yn, ये इसका काम हो गया, प्लस n yn, और यहाँ पर आपके पास है कितना है आपके पास, यहाँ पे प्लस yn इज इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज 0, ये आ गया। यहाँ पर आप निकाल लीजिए इसको कैसे, yn प्लस 2 आ गया ये, और यहाँ से कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन है, यहाँ से x yn प्लस 1, जब x yn प्लस 1 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा कितना बच्चों, 2n प्लस 1, और कॉमन कौन आ गया बाहर, x yn प्लस 1 इतना आ गया। यहाँ पे देखिए बच्चों ये yn ये कॉमन हो जाएगा, ये प्लस का n इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा n स्क्वायर प्लस 1 yn इक्वल टू 0। ये दूसरा रिजल्ट भी आपका प्रूफ हो गया, देखिए आप सेम आ रहा है ये आपके पास यहाँ पर, हैंस प्रूव, आपकी ये जो प्रॉब्लम थी वो प्रूव हो गई, आपके पास ये प्रॉब्लम प्रूव हो गई। अब आपको हमने लेबनीज थ्योरम पे इस टाइप के 2 प्रश्न यहाँ पे आपको बता दिए। अगली कुछ नई प्रॉब्लम्स अगले लेक्चर में आपको दूंगा, पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।